कंडीशन में इंडिया नहीं आ रहा जिस कंडीशन में पाकिस्तान आ रहा है। उर्दू पॉइंट के फैंस जो है वो आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तानी जो है वो टीम लड़ नहीं पाई, आसानी से हार गए। 22-24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते थे इस टीम के साथ, लेकिन वो फाइट नजर नहीं आई पाकिस्तान टीम की जानिब से। मुझे बाबर आजम की कप्तानी नजर नहीं आई। मुझे लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को जो जिनका दिल पाकिस्तान की टीम के साथ रखता था, वो सैलाब में डूबे में पाकिस्तानी जो खुशी की बूंद के लिए तरस रहे थे, वो एशिया कप के ऊपर देख रहे थे कि मेरी टीम, मेरा वतन एशियन चैंपियन बन के आएगा। चाचा T20, चाचा पाकिस्तानी, पूरा क्रिकेट लवर ग्रुप ये सोच के यहाँ बैठा हुआ था। हम एक टिकट 500 दिरहम के अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने अपना आप किस तरह बेच के टिकट लिए और हमारी टीम बगैर फाइट के हारना। हम इंडिया से भी हारे हैं, बड़ी शान के साथ, बड़ी जुनून के साथ बाहर जाते रहे। आखिरी ओवर, आखिरी बॉल तक लड़े हैं। यार तुम लड़ते तो सही, तुम कप्तानी तो बताते बाबर आजम, तुम पूरे एशिया कप के अंदर एक मैच में नहीं चले, तुम मिडिल ऑर्डर में आ जाते। हैदर अली को अपनी, आसिफ अली की जगह पे हैदर अली को लेके आते, फखर जमान को ओपनिंग करवाते। ठीक है, आप बड़े एक्सपेरिमेंट तो करते, एक बड़े मुल्क के बड़े दिल वाले कंट्री। हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते, हम किसी के साथ लड़ते नहीं है, हम किसी के खिलाफ कुर्सियां नहीं चलाते, लेकिन हमारे दिल में दर्द होता है ना, हमें तो तकलीफ होती है ना। अब रो तो सकते हैं ना, अब रो तो सकते हैं ना। अब किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाते, क्योंकि मेरा मुल्क इस चीज की गवाही नहीं देता, मेरा मुल्क इस चीज की अक्कासी नहीं करता। अब पाकिस्तानी दुनिया में बराबर मोहब्बत देने वाले गिने जाते हैं, लेकिन यार हमारी मोहब्बतों का जनाजा तो बंद अच्छा, पाकिस्तानी, बहुत से पाकिस्तानी फैंस भी इस वक्त कमेंट में यही लिख रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी फेल है, उसको कप्तान नहीं होना चाहिए, वन डाउन आना चाहिए। अगर वो ओपन पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वन डाउन आ जाए। क्या आप यही समझते हैं? मैं तो कहता हूँ वन डाउन की बजाय टू डाउन आ जाता। तुम अपनी टीम के लिए खेलो, अपने मुल्क के लिए खेलो ना। तुम अपनी कुछ स्कोर बनाने के चक्कर में ओपनिंग आते हो, दायरे के अंदर कुछ स्ट्रोक खेलने के लिए तुम अपने इसी चक्कर में तुमने पूरा एशिया का बेड़ा कर दिया। मेरे पाकिस्तानी दुनिया के नंबर 1 क्राउड है, आपको पता है। जो भी कंडीशन हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया, जो भी, हम अमन से, मोहब्बत से, हम उनको अगर जीतते हैं तो हम उनको बोलते हैं कंग्रेचुलेशन, लेकिन तुम लड़के तो हारो ना यार। इजाज भाई, तो आपको पता है ऊपर कितने अप डाउन आए, मैं कभी रोया नहीं। इजाज भाई कभी मैं जिंदगी में नहीं रोया। अप डाउन आपको पता है मैंने कितने करने की वजह से मायूसी है क्या? मतलब हम बड़े अच्छे अच्छे मैच जीते भी हैं, इसी टीम के साथ जीते हैं, लेकिन आज दुख की वजह सिर्फ यही एक है कि हम लड़ाई नहीं कर पाए। लड़ाई देंगे, फील्डिंग भी, हम फील्डिंग में हमने सीधे कैच छोड़े। कप्तानी पूरे एशिया कप के अंदर हम लोगों ने 50-60 स्कोर से ज्यादा हमारे कैप्टन ने बनाया नहीं। जो तुम्हारी मर्जी है, जब तुमने एक्सपेरिमेंट में करना तो अपनी यारियां दोस्तियां मोहब्बतें निभाओ। तुम्हें पाकिस्तानियों की क्या फिक्र है? दिल टूटते हैं तो टूट जाए ना यार। तुम्हें कभी इनको, इस टीम को पता है ये 5, 6, 7 स्टार होटलों में रहते हैं। मैं चाचा T20, हम लोग लोगों की मिन्नतें समाजते करके, हम लोगों के साथ रह के, अपने दुबई के अंदर, इंग्लैंड के जहां भी जाती टीम, हम अपने दिन पूरे करते हैं और बड़ी शान के साथ सीना चौड़ा करके हम जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। और तुम, जब तुम्हारी बारी है परफॉर्मेंस देने की, 2 तरह के मैच होते हैं, 1 करोड़ के अंदर होता है, 1 स्टेडियम के अंदर होता है। करोड़ के अंदर हम जीतते हैं, स्टेडियम के अंदर तुम लड़ते नहीं हो। कोई बात नहीं चाचा, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अगर हम आज हार गए हैं तो इंशाल्लाह अब हमारी नजरें जो है वो T20 वर्ल्ड कप पर जमी हुई है। लेकिन क्या समझते हैं कि इस टीम के साथ जाना चाहिए या अभी भी बहुत सारी चेंजेस करनी है इस टीम की बेहतरी के लिए? हमें सोचना होगा, हमें मिल बैठ के सोचना होगा। दुनिया का नंबर 1 चेयरमैन PCB जो हमारा रमीज राजा है, जो क्रिकेट खेल रहा है, जो हमेशा, मुझे आपकी बात कर रहा हूँ, जो हमेशा कहता है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें, जो नजर नहीं आई जैसे उन्होंने खेली अटैकिंग क्रिकेट। रमीज भाई, आप कब दिल टूटा? आप वो बंदे हैं, जब आप चेयरमैन PCB बने, आपने हम जैसे आम दीवानों को भी PCB के अंदर बुलाया, हमें इज्जत दी, इज्जत से नवाजा। लेकिन हमारे दिलों से ये टीम खेल रही है, हमारे दिल ये टीम तोड़ रही है, हमें ये टीम रुला रही है।
तुम लड़ के आ लो। आपको पता है जाल भाई, हम इंडिया से हार के भी कभी रोते नहीं है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार तुम लड़ो तो सही ना, लड़ना तो उनका काम है ना, अरबों करोड़ों रुपया इनके ऊपर लगता है, तुम परफॉर्मेंस तो दो ना। तुम पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तुम अपनी पोजीशन तो चेंज कर सकते हो ना। बस पाकिस्तानियों, मेरी बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल टूटा है तो मैं रोऊंगा ना। बताओ मैं अपना दर्द किसके सामने रखूं? मैंने पहले कहा था कि एशिया कप शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि मलक को जरूर मिडिल में रखो, उसको वर्ल्ड कप तक रखना चाहिए। एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उसको जरूर रखना चाहिए। मैंने आपको बताया कभी जिंदगी में मेरे ऊपर जितने अप डाउन आया, किसी शायद बंदे के ऊपर आया हूँ, मैं कभी नहीं रोया, लेकिन आज मुझे इन्होंने रुला दिया है। तो मैं आज मुतालबा करता हूँ रमीज राजा से, अगर वर्ल्ड कप में मैंने वीजा भी जमा कर दी है ऑस्ट्रेलिया का, अगर मलक नहीं होगा तो मैं वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाऊंगा एहतजाज के लिए। आपको भी मिडिल ऑर्डर में नजर आता है कि मिडिल ऑर्डर तो पाकिस्तान का काम कर ही नहीं रहा, मतलब परफॉर्म है ही नहीं है बिल्कुल भी। देखिए मेरी बात सुने, एक तो इनको ये सोचना चाहिए, अगर एक बंदा एक मैच में परफॉर्मेंस करता है और 40 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं करता तो हाथ जोड़ के उससे माफी मांगे। आज सब इंडिया के 4 जगह इंग्लैंड के और अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए तो भाई किस जुर्म की सजा हम पा रहे हैं। उसका हक है, वो करोड़ों रुपया लेता है एक मैच के, लाखों रुपया उसके लेता है। हैदर अली जैसा आप जो पाकिस्तान का टैलेंट है उसको बैठ के जाया कर रहे हो। शुरू में एग्रेसिव नहीं खेलते, हर दफा नहीं होता कि मिसबा अगर 4 ओवर में लास्ट में 40-50 रन बनवा लेता था या बना लेता था, तो ये लोग हर दफा सोचते हैं कि 40-50-60 स्कोर हम बना लेंगे, हर दफा नहीं होता, तो इस पे ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया चाचा पाकिस्तानी और चाचा T20, ये मायूस हैं, रो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि टीम फाइट नहीं कर पाई और फाइट के बगैर जो है वो टीम हार गई। इसी तरह ये करेंगे, लड़ के आ रहे हैं हम। यही क्रिकेट फैन, तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो यहाँ पे आज मैच देखने आए, तमाम पाकिस्तानियों की यही फीलिंग है कि पाकिस्तान जो है वो फाइट नहीं कर पाई। अगर फाइट करके हारती तो हमें दुख ना होता। जैसे इंडिया के खिलाफ 28 अगस्त को मैच हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फाइट की, इंडिया जीत गया। लेकिन बहुत से पाकिस्तानियों ने कहा कि एटलीस्ट पाकिस्तान ने फाइट तो की। वो फाइट आज पाकिस्तान की टीम की जानिब से नजर नहीं आई। वन साइडेड मैच हुआ, वन साइडेड श्रीलंका ने मैच जीता। 5 आउट होने के बावजूद श्रीलंका ने अटैकिंग क्रिकेट खेली और जिस तरह उन्होंने उनके बैट्समैन ने कमबैक किया और पार्टनरशिप लगाई और हार्ड हिटिंग करने के बाद जो है वो 171 तक स्कोर लगे, उस तरह की अटैकिंग बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की जानिब से देखने को नहीं मिले। मैं आपको यहाँ स्टेडियम के बाहर से अपडेट करता रहूंगा और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट विजिट करते रहें। फिलहाल मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।